Hello students, how are you? Fine. Okay, let us start the topic Syllogistic Rules and Fallacies Part 3. Dear students, before we start our present topic, we have to revise first two rules. As you know, first syllogistic rule says that a valid standard form categorical syllogism must contain exactly three terms, each of which is used in the same sense throughout the argument. कहने का अर्थ यह है कि निरपेक्ष न्याय युक्ति में तीन और तीन ही पद होने चाहिए और प्रत्येक पद एक ही अर्थ में प्रयुक्त होना चाहिए। इसके उल्लंघन से आप जानते हैं कि फैल्सी ऑफ वो टर्म्स और फैल्सी ऑफ इक्वावोकेशन हो जाता है। एंड सेकेंड रूल सेज दैट डिस्ट्रीब्यूट द मिडिल टर्म इन एटलीस्ट वन प्रेमिस, अर्थात मध्यम पद आधार वाक्यों में कम से कम एक बार अवश्य व्याप्त होना चाहिए, अन्यथा उसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म की फैलेसी हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, now let us start to analyze the third rule. This rule says that any term distributed in the conclusion must be distributed in the premises. अर्थात वैध निरपेक्ष न्यायवाक्य में कोई भी ऐसा पद निष्कर्ष में व्याप्त नहीं हो सकता जो आधार वाक्यों में व्याप्त न हो। आप जानते हैं कि निष्कर्ष आधार वाक्यों से अधिक का कथन नहीं कर सकता। जो बात आधार वाक्यों में नहीं कही गई है उसे निष्कर्ष कभी नहीं कह सकता। अब यदि इस रूल का वायलेशन होता है और निष्कर्ष आधार वाक्यों से अधिक का कथन करे तो उस सिलोजिज्म में दो फैल्सी होगी। एक को इलिसिट प्रोसेस ऑफ द मेजर टर्म कहते हैं, इसको हिंदी में अनियमित मुख्य पद दोष कहते हैं, और दूसरे को इलिसिट प्रोसेस ऑफ द माइनर टर्म अर्थात अनियमित अमुख्य पद या लघुपद दोष भी कहते हैं। नाउ फर्स्ट वी इलस्ट्रेट एन इलिसिट प्रोसेस ऑफ द मेजर टर्म। फॉर एग्जाम्पल, ऑल डॉग्स आर मैमल्स, नो कैट्स आर डॉग्स, देयरफॉर नो कैट्स आर मैमल्स। एज यू आर लुकिंग एट योर स्क्रीन, this reasoning is obviously bad. But where is the mistake? The mistake is in the conclusion's assertion. निष्कर्ष यह कथन करते हुए कि सभी मैमल्स कैट्स के वर्ग में हैं के बाहर हैं, सभी मैमल्स के बारे में यह कथन करता है, किंतु प्रेमिसेस सभी मैमल्स के बारे में यह कथन नहीं करते। अतः निष्कर्ष अनियमित ढंग से आधार वाक्यों के कथन से बाहर जाता है। चूँकि इस सिलोजिज्म में मैमल्स मेजर टर्म है, इसलिए यहाँ फैल्सी या इलिसिट मेजर टर्म होगी। डियर स्टूडेंट्स, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस रूल वी हैव टू इलिस्ट्रेट सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इलिसिट प्रोसेस ऑफ द मेजर टर्म। सभी गायें चतुष्पद हैं, कोई भी कुत्ता गाय नहीं है, इसलिए कोई भी कुत्ता चतुष्पद नहीं है। निष्कर्ष में आप चतुष्पद टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, यह मेजर टर्म है और यह निष्कर्ष में डिस्ट्रीब्यूटेड है, किंतु मेजर प्रेमिस में यह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि मेजर प्रेमिस ए प्रोपोजिशन है और ए प्रोपोजिशन का प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, इसलिए यहाँ फैल्सी ऑफ इलिसिट मेजर टर्म होगी। एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं। सभी हिंदू आर्य हैं, कोई भी पारसी हिंदू नहीं है, इसलिए कोई भी पारसी आर्य नहीं है। यहाँ भी देखिए निष्कर्ष ई प्रोपोजिशन है और ई का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों व्याप्त होता है। आर्य माइनर मेजर टर्म है और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, किंतु मेजर प्रेमिस में आर्य डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि मेजर प्रेमिस ए प्रोपोजिशन है और ए का प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर भी फैल्सी ऑफ इलिसिट मेजर का इलिसिट मेजर टर्म फैल्सी होगी।
एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सब अस्पष्ट वक्ता व्यक्ति ईमानदार हैं, राम अस्पष्ट वक्ता व्यक्ति नहीं है, इसलिए राम ईमानदार नहीं है। यहाँ निष्कर्ष में ईमानदार जो मेजर टर्म है वह डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि मेजर प्रेमिस में यह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इस युक्ति में निष्कर्ष आधार वाक्यों से अधिक का कथन कर रहा है, आप देख रहे हैं, अतः यहाँ भी फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर टर्म होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, here it is proved that any term distributed in the conclusion must be distributed in the premise. Now let us illustrate the illicit process of the minor term. For example, as it is also given on your screen, please look at this example. All traditionally religious people are fundamentalist. All traditionally religious people are opponents of abortion. Therefore, all opponents of abortion are fundamentalists. Again, we sense quickly that something is wrong with this argument. What is wrong? Is the conclusion makes an assertion about all opponents of abortion, but premises makes no such assertion. They say nothing about all abortion opponents. So the conclusion here goes illicit beyond what the premises warrant. In this case, opponents of abortion is the minor term, so the fallacy is that of an illicit minor. Dear student, fallacy of illicit minor टर्म के कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लें और उसका विश्लेषण करके देखें कि उसमें किस तरह से माइनर टर्म, इलिसिट माइनर टर्म की फैलेसी होती है। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, सभी मनुष्य जंतु हैं, अतः कोई भी जंतु पूर्ण नहीं है। यहाँ जंतु पद माइनर टर्म है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंक्लूजन ई प्रोपोजिशन है जिसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, आप जानते हैं। माइनर प्रेमिस ए है, सभी मनुष्य जंतु हैं, यह ए प्रोपोजिशन है और इसका प्रेडिकेट के स्थान पर जंतु है और ए का प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। यहाँ कंक्लूजन प्रेमिसेस से ज़्यादा का कथन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इलिसिट माइनर टर्म की फैलेसी होगी। एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं, सभी हिंदू भारतीय हैं, सभी भारतीय जीवधारी हैं, अतः सभी जीवधारी हिंदू हैं। यहाँ पर जीवधारी टर्म माइनर टर्म है और यह माइनर प्रेमिस में प्रेडिकेट के स्थान पर है और माइनर प्रेमिस ए प्रोपोजिशन है जिसका प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। जो प्रेमिसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं है वह कंक्लूजन में उसे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होना चाहिए, ये नियम है। और अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कंक्लूजन में तो वह अधिक का कथन करेगा और अधिक का कथन करने का अर्थ है कि वह इलिसिट होगा और इसलिए यहाँ पर फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर टर्म है। एक और उदाहरण लेते हैं, सभी जापानी बौद्ध हैं, सभी बौद्ध निरीश्वरवादी हैं, अतः सभी निरीश्वरवादी जापानी हैं। यहाँ निरीश्वरवादी पद माइनर टर्म है और जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन माइनर प्रेमिस में निरीश्वरवादी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसलिए यहाँ भी प्रेमिसेस से अधिक का कथन किया जा रहा है। यानी जो टर्म प्रेमिसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है वह कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए यहाँ भी फैलेसी ऑफ माइनर टर्म होगा। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, सभी मनुष्य मरणशील हैं, सभी मनुष्य विचारशील हैं, अतः सभी विचारशील व्यक्ति मरणशील हैं। यहाँ भी उसी तरह से विचारशील माइनर टर्म है जो कि माइनर प्रेमिस में विचारशील डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और इसलिए
प्रेमिसेस से ज़्यादा का कथन कंक्लूजन में किया जा रहा है और अधिक का कथन करने से यहाँ भी फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर टर्म है। इस तरह से यह थर्ड रूल आज ये पूर्ण होता है। कल हम लोग दूसरे सिलोजिस्टिक रूल्स और उसके फैलेसी की चर्चा करेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।